सभी किसान भाई और बहनों को नमस्कार। डॉक्टर नीता खंडेकर जी, नमस्कार। नमस्कार गडगिमत जी, और किसान भाइयों को मेरा भी नमस्कार। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैडम जी, आज हम गेंदे के बारे में बात करेंगे। जी गेंदे के कौन कौन सी व्यावसायिक उपयोग हैं जी जिसके लिए इसे उगाया जा सकता है? गडगिमत जी, गेंदा जो है सभी को मालूम है कि बहुत ही लोकप्रिय वार्षिक उगाए जाने वाला फूल है। हाँ हाँ। इसे खुले फूल की तरह बेचने के लिए उगाया जाता है हम्म। या बागीचे के सौंदर्य बढ़ाने के लिए, हम्म। और कुछ लोग इसे गमलों में भी लगाते हैं हम्म। अपने घर की सजावट के लिए। पॉट कल्चर बोलते हैं। जी। हाँ हाँ। तो ये तीनों ही तरीके से इसको उगाया जा सकता है। हम्म। और ये जो इसके फूल हैं, या तो हार में या हम्म। लड़ियों में हम्म। या सजावट के लिए, जैसे मैंने कहा, ये बहुत ही उपयुक्त है। शादी वादी में आपने देखा है, शादी हम्म। में, हम्म। मंदिरों में बड़ी संख्या में इसका इस्तेमाल होता है। ये जो है, इसमें एक पदार्थ होता है जिसे कि हम कैरोटीनॉइड कहते हैं। हम्म। और ये इसका एक कैरोटीनॉइड का प्रमुख स्रोत है, और ये कैरोटीनॉइड जो है मुर्गी के अंडे को पीला करने में बड़ी मदद करता है। हम्म। तो इसको निकाल के हम पोल्ट्री का जो फीड है हम्म। या जो मुर्गी का जो दाना है हम्म। उसमें मिला के इसको दिया जाता है, हम्म। जिससे उसकी जर्दी पीली हो जाती है। इसके अतिरिक्त गेंदे में बहुत ही अच्छे जो है एसेंशियल ऑयल बोलते हैं, या हम्म। तेल होता है, तेल होता है। जिसका भी काफ़ी महत्व है, और हम्म। इसके लिए भी गेंदा उगाया जाता है। अच्छा है कि मैडम आपने ये जानकारी दी है। जी। बताइए कि गेंदे की कितने प्रकार है और कितने किस्में हैं इसमें? इसमें मुख्य रूप से जो है गेंदे के दो प्रकार होते हैं। एक अफ्रीकी गेंदा कहलाता है, या और एक दूसरा जो है फ्रेंच गेंदा कहलाता है। हम्म। ये इसके मुख्य प्रकार है जो पूरे ही भारतवर्ष में उगाए जाते हैं। जो अफ्रीकी गेंदा है, मुख्यतः ये तीन रंगों में आता है, हम्म। जैसे कि पीला है, नारंगी है, और पीला नारंगी मिला हुआ भी होता है। हम्म। और इसकी विशेष बात यह है अफ्रीकी गेंदे की, कि ये पूरे साल लग सकता है। हम्म। और दूसरा जो, जैसे मैंने कहा आपको कि जो है फ्रेंच फ्रेंच मारीगोल्ड, मैरीगोल्ड। फ्रेंच मारीगोल्ड जो है, हम्म। ये तीन रंगों में आता है। पीला है, नारंगी है, और नारंगी लाल मिश्रित रंग में ये पाया जाता है। हम्म। लेकिन इसकी जो किस्में हैं, ये अधिकतर जो है सर्दियों में ही हम्म। उगाई जाती हैं। हम्म। कुछ हैं वैसे इसमें किस्में जो साल भर उगाई जा सकती हैं, पर अधिकांश इसकी जो किस्में हैं वो सर्दी में उगाई जा सकती हैं। जो हमारी किस्में हैं हम्म। वो एक अफ्रीकी मैरीगोल्ड की तो है, जैसे पूरा नारंगी गेंदा है, हम्म। या पूसा बसंती गेंदा है, हम्म। ये काफ़ी प्रसिद्ध हैं। और जो फ्रेंच मैरीगोल्ड है उसका एक पूसा अर्पिता। हम्म। इसके अतिरिक्त बहुत सी व्यावसायिक हाइब्रिड भी हैं हाँ जो हाँ। बाज़ार में किसान भाइयों को उपलब्ध हो सकते हैं। मैडम जी, गेंदे की फसल के लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है? ये क्योंकि हमने आपको पहले भी बोला कि ये पूरे साल भर उगाया जा सकता है, हम्म। तो बहुत ज़्यादा सर्दी और बहुत ज़्यादा गर्मी, हम्म। दोनों ही इसके जो फूलों की गुणवत्ता को और इसकी जो संख्या है, हम्म। दोनों को ही प्रभावित करता है। तो इस मौसम में जो है बहुत अधिक सर्दी और बहुत अधिक गर्मी में फूलों की उतनी अच्छी गुणवत्ता नहीं आएगी। उसके अलावा जो है पूरे साल भर आपको अच्छा मिल जाएगा इसका मिल फूल। जाएगा। जी। किस प्रकार के मिट्टी गेंदों के खेती में उपयुक्त होती? गेंदे की खेती के लिए ऐसा है कि बस एक जो अच्छे निकास वाली मिट्टी होती है, हम्म। जो कि बहुत अच्छी उपजाऊ है, इसमें पानी को अपने में रखने की भी क्षमता अधिक होनी चाहिए। हम्म। और इसका जो पीएच है हम्म। वो लगभग न्यूट्रल होना चाहिए, मतलब 7 के आसपास होनी चाहिए। ना तो ये एसिडिक होता है, ना ये अल्कलाइन होना अल्कलाइन चाहिए। होना चाहिए। और सैंडी लोम सॉइल बोलते हैं जो हम्म। ज्यादा उसमें रेत हो। हाँ, रेत होता है, उस हम्म। तरह की मिट्टी जो है ये काफ़ी अच्छी होती है। अच्छे होते हैं। जी। गेंदे की वंशवृद्धि कैसे की जा सकती है? इसका जो है अधिकांश रूप से जो है ये बीज से ही उगाया जाता है। लगभग 1 हेक्टेयर में 2 से 2.5 किलो की दर से इससे बीज का इस्तेमाल करा जाता है। इसे क्या करते हैं हम, 5 से 7 दिनों में ये अंकुरित हो जाता है। हम्म। और हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए एक बीज की पहले एक नर्सरी तैयार कर लेते हैं,
और ये बहुत ज़्यादा गहरी नहीं होती है, इसकी जरा पंक्तियों में इसको बो दिया जाता है। और ये नर्सरी बेड तैयार करने में जो है के लिए कम से कम आपको 8 से 10 केजी जो है बहुत अच्छी सड़ी हुई खाद प्रति स्क्वायर मीटर के दर से इसमें आप इस्तेमाल करें। और ये जो बेड तैयार करते हैं इसकी चौड़ाई लगभग आप 1.25 मीटर की करीब आप रखें और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर की इसकी ऊंचाई रखें। रेज्ड बेड बोलते हैं। रेज्ड बेड बोलते हैं इसको, थोड़ा जमीन से उठा हुआ जो होता है। जो अगर हाइब्रिड बीज आप ले रहे हैं तो उन्हें प्रो ट्रे में, जो खांचे वाले एक ट्रे आती हैं, आपने देखा होगा टमाटर के भी आजकल बीज उसमें काफी प्रचलन है उसमें उगाए जाने का, आजकल के एक नई तकनीकी है जी। तो उसमें आप इसको हाइब्रिड बीज, क्योंकि महंगा होता है इसलिए आप प्रो ट्रे में इसको उगा सकते हैं। और वैसे एक और विकल्प भी होता है इसका, जो गेंदे के पेड़ में जो सिरा काट के भी इसको उगाया जा सकता है। तो बीज के बिना भी हर शाखा की सामने का जो हिस्सा होता है, जो सिरा होता है, उसको काट के बोने से भी उससे आप गेंदे का पौधा प्राप्त कर सकते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन जी। ओके मैडम जी, गेंदे के रोपाई तथा बुआई का सही समय कौन सा होता है? आपने ये बहुत अच्छी बात पूछी, क्योंकि हमने जैसे आपको बोला कि इसको हम साल भर उगा सकते हैं। तो इसको 3 बार मुख्य रूप से उगाया जाता है। जैसे बरसात हो गई, सर्दी हो गई, गर्मी हो गई। और बरसात में 15 अगस्त के करीब इसका बीज बोया जा सकता है, जो कि आप 15 सितंबर में जिसकी रुपाई कर सकते हैं। और गर्मी के लिए जो है आप जनवरी के पहले सप्ताह में बीज बोएं और फरवरी के पहले सप्ताह में इसको आप रुपाई करके पूरे बगीचे, पूरे जो है खेत में लगा सकते हैं। अभी जो आप जो समय बताएं जी, ये समय, ये रेज बेड टेक्नोलॉजी हम बोल रहे थे और प्रो ट्रे टेक्नोलॉजी जी, इन दोनों को यही समय में हम बुआई कर सकते हैं? जी, दोनों ही आप इसी समय में कर सकते हैं, लेकिन ये स्वाभाविक है कि जो आपके प्रो ट्रे में थोड़ी जल्दी तैयार हो जाता है बीज। हाँ। तो क्योंकि इसमें आपका ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 15 जून, हमने कहा तो 15 जून को ही लगा के और 15 जुलाई को ही कर रहे हैं। 1-2 दिन देरी से हो गया, लेकिन पौध आपकी तैयार हो गई, या मान लीजिए 10 जुलाई तक तैयार हो गई है अब उसकी ऊंचाई, तो आप उसको खेत पे लगा सकते हैं। हाँ जी, प्रो ट्रे में थोड़ा जल्दी पौध तैयार हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपको मिट्टी की तैयारी करनी है बुआई के लिए, तो खेत को कम से कम 2-3 बार अच्छे से जोत ले, ताकि जो बिल्कुल मिट्टी जो है वो बिल्कुल बारीक सी हो जाए। और इसमें करीब आप 10 से 12 मीटर लंबे जो है इसमें आप बेड बना दीजिए, जो कि वही फिर 1.25 मीटर से लेके 1.5 मीटर के चौड़े हों। क्यों इसमें बेड बनाते हैं? ताकि जो बीच में सिंचाई करने में और जो और आपको कोई भी कार्य करने हैं, जैसे आपको खरपतवार हटाने हैं या इसमें खाद डालनी है या दवा का छिड़काव करना है, तो वो करने के लिए आसानी हो जाए, इसलिए इस तरीकों को अपनाया जाता है। मैडम जी, आपने अभी पौधों का रोपण के बारे में बताए, ये बताइए मैडम, पौधों का रोपण करते समय जी, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। वैसे तो गटकीमत जी, जो इसमें कि सब किसान भाई भी ये जो कर रहे हैं गेंदे की खेती, वो जानते होंगे कि जब हम इसके जो पौध हैं इसको हम खेत में लगाते हैं तो इसमें कोई ख़ास हमें परेशानी नहीं आती है। बड़े आसानी से ये पौध वहाँ स्थापित हो जाती हैं खेत में, और इसमें ज़्यादा कोई क्षति नहीं होती है, मरते नहीं हैं पौधे इसमें ज़्यादा। लेकिन जो है आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो आपके जो ये छोटी पौध है ये कम से कम 1 महीने की हो, और इसमें कम से कम 3-4 पत्तियां हों, और जो बीज का उसका जो तना है वो भी अच्छा मजबूत हो, बहुत ही नरम, इधर ऐसा गिरने वाला ना हो। और जो है आप जो ये पौध जो लगाएंगे तो आपने, जैसे हमने कहा कि इसमें ज़मीन की अच्छे से तैयारी करके ऐसी ही ज़मीन पे लगाएं, और शाम के समय पे अगर आप लगाएं तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, ख़ास तौर से बरसात या गर्मी के मौसम में। क्योंकि क्या होता है, अगर बहुत धूप उसके बाद निकल आएगी तो फिर वो ठीक से स्थापित नहीं हो पाएंगे। तो अच्छी ठंडी रात जो है इसके लिए अच्छी रहती है। और जब आप इसको पौधे को लगा दें तो उसके आसपास की मिट्टी को अच्छे से दबा दें, ताकि उसमें कोई हवा के जो है बुलबुले से ना रह जाए, हवा ना रह जाए उस मिट्टी में। और इसके बाद जब आपने एक बार इसको रोपण कर दिया तो एक हल्का सा इसमें पानी का सिंचाई करना है। जी,
ये इसमें एक और बात ध्यान रखने वाली है, जो अगर आपने इसको सघन रूप से कर रहे हैं, इसमें भी मारीगोल्ड में भी, तो जो अफ्रीकी मारीगोल्ड है उसको 40 बाय 40 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाएं। तो मतलब एक फीट से थोड़ा सा ज़्यादा। और जो ड्वार्फ मारीगोल्ड है उसको 30 गुणा 20 की दूरी पे लगाएं। और जो अगर मान लीजिए जो हमारा परंपरागत रूप से हम जो खेती करते हैं उसमें जो अफ्रीकी मारीगोल्ड है उसको 60 मतलब 2 फीट बाय 2 फीट की दूरी पे लगाएं। और जो ड्वार्फ मारीगोल्ड है उसको 60 गुणा 40 सेंटीमीटर मतलब 2 फीट और उधर से 1.5 से थोड़ा कम फीट की दूरी पे लगाएं। गेंदे की खेती में कौन सी खाद और रसायन डाली जाती हैं? इसमें जो हमारे जो गोबर की खाद होती है वो करीब आप 50 टन प्रति हेक्टर के हिसाब से, जब आप पूरा वो खेत तैयार कर रहे हैं, जुताई कर रहे हैं खेत की, तो उस समय डाल देना चाहिए। FYM है ना, ये जो गोबर की खाद बोलते हैं, या FYM भी बोला जाता है उसको। तो इसके अतिरिक्त जो है आपको करीब करीब 175 से लेकर 220 केजी यूरिया, 350 केजी आपका जो है फॉस्फोरस, और 270 केजी जो है म्यूरेट ऑफ पोटैश, ये तीनों भी आपको इसको इस्तेमाल करने चाहिए। और इसमें क्या होता है, जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो आधी, और फॉस्फोरस और पोटेशियम की तो पूरी मात्रा आप पहले ही शुरू में बिल्कुल जड़ों के पास में डाल दें, पहले हफ्ते में ही, जब आप ट्रांसप्लांट करें उसके बाद में। और जो बाकी जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो जो है पहले जब आपने इस्तेमाल करा उसके करीब 1 माह के बाद उसको भी इस्तेमाल कर लें। इसमें सिंचाई तथा अन्य प्रथा जी अपनाई जाती हैं? हाँ जी, इसमें सिंचाई करना भी बिल्कुल ज़रूरी है। और हर चौथे से छठे दिन में इसको आप सींचें। ये पर ये निर्भर करता है कि मौसम कैसा है। और जो खरपतवार है उसको भी हटाना ज़रूरी है। 3-4 बार आप ये करें ज़रूर, पूरे जो फसल की अवधि है उसमें 3-4 बार आप खरपतवार हटाएं। और इसमें क्या होता है कि जो बिल्कुल सिरा होता है पौधों का, उसको आप 30-40 दिन में उसको तोड़ दें, पिंचिंग कहते हैं उसको। हाँ जी, उसको जैसे नाखून से नोच लें, निकालना पड़ता है। इससे क्या होता है कि इसमें और भी शाखाएं फिर उगती हैं, और फिर जो है आपकी कलियां ज़्यादा आएंगी, स्थापित होंगी, और फूलों की संख्या भी बढ़ जाती है। जी मैडम जी, गेंदे की मुख्य कीट कौन से होती हैं और इनका नियंत्रण कैसे किया जा सकता है? गेंदे में जो प्रमुख कीट है उसका नाम हम लोग जो बोलते हैं वो है 2 स्पॉटेड स्पाइडर माइट। मकड़ी की तरह एक कीड़ा होता है। और ये जो है वहाँ पर अपने एक तरह की बस्ती बना देते हैं पत्ते के निचले हिस्से पे। और बिल्कुल जैसे गंदा वो एक मकड़ी का जाला होता है उस तरह का ये बना देते हैं, माने कि उनका अपना ही एक घर बनाते हैं। जी। जो पत्तियां इस तरह से प्रभावित हो जाती हैं उनका रंग बदल जाता है और वो गिर जाती हैं। और जो पौधे हैं वो भी उनके जो है बढ़ोतरी उसमें बंद हो जाती है, मुरझाने लग जाते हैं, सूख जाते हैं, अगर ये बहुत ज़्यादा इसका प्रकोप हो जाए तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो डाइकोफॉल जो है वो 2.5 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से, या इसमें एक होता है सल्फर होता है जिसको गीला करा जा सकता है, वेटेबल सल्फर बोला जाता है उसको, वो 3 ग्राम प्रति लीटर, या इथेनॉल 1 मिलीलीटर प्रति लीटर, या प्रोफिनोफॉस ये भी 1 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और चीज़ है जो हम पोंगेमिया ऑयल बोलते हैं, पोंगेमिया का तेल जो है, इसको भी 1% के हिसाब से 10 दिन के बाद में छिड़काव किया जा सकता है। दूसरा एक कीट जो है वो एफिड कहलाता है। इसमें भी जो है जो सिरे हैं और जो फूल वाले हिस्से हैं उसको ये प्रभावित करता है। कीड़े जो छोटे होते हैं, बिल्कुल युवा कीड़े होते हैं, और जो वृद्ध कीड़े होते हैं, ये पूरा रस पी लेते हैं उगते हुए जो हिस्से होते हैं पौधे के, और एक चिपचिपा सा एक पदार्थ जैसा निकल रहा है ऐसा आपको दिखेगा।
इसके लिए आप ऑक्सीडिमेटोन मिथाइल जो है 2 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से, या डाइमेथोएट ये भी 2 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से इस पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नीम और पंगेमिया 1% के हिसाब से इसका भी इस पे स्प्रे करा जा सकता है। ये आपने अच्छा बताया मैडम। आर्थिक नष्ट देने वाले और कौन सा ऐसा जो कीट है जी जिसके ऊपर हमारे किसान भाई ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा? जी, एक और कहलाता है बड बोरर। हम्म ये एक तरह का पतंगा होता है हम्म जो कि कच्ची कलियों पे अपना अंडा दे देता है, हम्म और इसमें जो है जो उसका जो लार्वे है हम्म वो उसके अंदर जो बढ़ते हुए फूलों के अंदर उसका वो अंडा सा है वो उसमें होता है, उसके फूलों वाले हिस्से में उसमें पाया जाता है। इसके लिए मिथाइल पैराथियोन 1 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से, या फेनवलरेट आधा मिलीलीटर प्रति लीटर, डाइफ्लूबेंजरॉन 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, इन दोनों को मिला के भी जैसे ही अंडे आपको नजर आए कि इसके आ रहे हैं जो आपकी नरम शाखाओं पर या पत्तियों पर, तो इसके ऊपर इसका छिड़काव किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जो नीम की गिरी का सार जो है वो 40 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से भी इसका भी छिड़काव करके इस कीट पर नियंत्रण पाया जा सकता है। अच्छा मैडम, के अलावा गेंदे में प्रमुख बीमारियां कौन सी होती हैं? गेंदे में कुछ बीमारियां भी हैं जो आती हैं, जैसे हम बोलते हैं लीफ स्पॉट या पत्ते पे धब्बे आते हैं, और कली सड़ने लग जाती है, और ये 2 तरह की है, बड रॉट बोलते हैं और लीफ स्पॉट बोलते हैं। तो इसके जो जीवाणु हैं ये जब वातावरण में अधिक नमी होती है तो ये ज़्यादा विकसित होते हैं, और इसमें जो है फूल और कलियां जो है सड़ने लगती हैं। इसके लिए आप मैनकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर या कार्बनडाइजम आधा ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, जैसे ही आपको दिखे पहली बार ये बीमारी के लक्षण तो उस समय आप 10-10 दिन के अंतराल पे इसका छिड़काव कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो दूसरी मैंने बीमारी बोली कॉलर रॉट या रूट रॉट उसको बोलते हैं, तो उसमें जो है बीमारी है वो नीचे जमीन के तरफ या जो जड़ें हैं उसकी तरफ आपको दिखाई देगी, और इसकी जो जड़ें हैं वो काफ़ी गलने लग जाती हैं गरम और जब नमी वाला मौसम होता है। इसके जो पूरा जो वनस्पति है या जो पत्ते हैं उसमें एक मुरझाया हुआ एक लक्षण नज़र आते हैं, और पूरा पौधा भी मर जाता है। इसमें कार्बनडाइजाइम और मेटालेक्सिन 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से अगर आप इसको ड्रेंच करें, इस मिट्टी को ड्रेंचिंग करें, तो इसका आप नियंत्रण पा सकते हैं। मैडम जी, आखिरी एक सवाल है जी, गेंदे की खेती में कितना उत्पादन अपेक्षित है? इसमें एक तो पहले मैं ये किसान भाइयों को बता दूं कि इसके फूल जो हैं ये सुबह या शाम ही तोड़ें, और इसकी जो कितनी उत्पादकता आएगी ये निर्भर करता है कि उस वक़्त का कौन सा मौसम चल रहा है, कौन सी किस्म आपने उगाई है, कौन सी अपने प्रकार उगाया है, और आपने कैसे कैसे उसमें जो प्रावधान क्या क्या किए हैं, ठीक से उसकी देखभाल करी है कि नहीं करी है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। लेकिन अगर आप देखें तो करीब 20 से 22 साढ़े 22 टन आपको मिल जाएगा फूल इसमें एक एकड़ एक हेक्टेयर में बरसात में। ये जो है सर्दी में कम हो जाता है, 15 से 17.5 टन प्रति हेक्टेयर आपको सर्दी में मिल पाएगा, और गर्मी में ये और भी कम हो जाता है, तो 10 से 12 टन प्रति हेक्टेयर आपको गर्मी में ये प्राप्त हो पाएगा। इसका मतलब ये है कि सबसे अधिक उत्पादन बरसात में होता है। जी बिल्कुल ठीक, बरसात में इसका सबसे अधिक उत्पादन होता है। धन्यवाद मैडम जी। मैडम जी, आज का प्रश्न पूछ लीजिए। आज के हमारे किसान भाइयों के लिए जो 2 सवाल हैं वो इस प्रकार हैं। पहला सवाल, गेंदे के मुख्यतः कौन से 2 प्रकार होते हैं? और एक बार सुन लीजिए, गेंदे के मुख्यतः कौन से 2 प्रकार होते हैं? जी। और दूसरा सवाल है, गेंदे में किस मौसम में सबसे अधिक उत्पादन प्राप्त होता है? और एक बार सुन लीजिए, गेंदे में किस मौसम में सबसे अधिक उत्पादन प्राप्त होता है? जी। धन्यवाद। सभी किसान भाई और बहनों को
धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।